खूबसूरत मुल्क स्पेन में रीपोजेस्ड खूबसूरत प्रॉपर्टीज एट वेरी गुड प्राइस मालागा माबेला में अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट के लिए रजू करें मिस्टर लियाकत हारून हनीफ के साथ। टेलीफोन नंबर 07961332092 या हमारी वेबसाइट विजिट करें। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्नोबर और लियाकत प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप लेकर आपके सामने मौजूद है। आज सोमवार का दिन और बहुत ही रेनी जो डे है, और मैं समझती हूँ कि इसमें भी एक ब्यूटी होती है, खूबसूरती होती है। यानी जब बादल आसमान पे भरे हों और इतने ज़्यादा गीले हों और बारिश मुसलसल हो रही हो और मूसलाधार हो रही हो, तो उस वक़्त आप देखेंगे कि सुबह का गुड मॉर्निंग प्रोग्राम देखने को किस काफिर का दिल नहीं करेगा। कहते हैं कि जो सोते हैं वो खोते हैं, जो जागते हैं सो पाते हैं। खोते से मुराद है कि वो लॉस्ट करते हैं, खोना, समझिए। कि सुबह सुबह आप मुझे ये ना कहे कि हमें खोते कह दिया है। जो सोते हैं वो खोते हैं, जो जागते हैं सो पाते हैं। सो कुछ पाने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ अपने लिए, कुछ मुफीद ज़िंदगी के जो हैं अपने टिप्स लेने के लिए आप फौरी तौर पे उठ जाएं। और यकीनन मेरी आवाज़ जो कि काफ़ी तेज़ है आपके कानों तक पहुंच गई होगी, और मैं कहती हूँ वेकी गुड मॉर्निंग यूरोप। और यूके वाले लोग आप भी उठ जाएं और देखें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप विद स्नोबर और लियाकत। खबरें भी होंगी, मौसम का हाल भी बताया जाएगा, गपशप भी होगी, और एक कदर रेसिपी भी मैं बताऊंगी बड़ी मज़े की अपनी बहनों के लिए कि जब वो कुकिंग करती हैं तो उनमें कौन सा एक ऐसा टिप शामिल किया जाए जिसके उसका खाना बहुत मज़े का हो जाएगा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हमने मिशन लिया है कि हम अपने तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को दुबला पतला और स्मार्ट भी करेंगे। तो उस सूरत में हम कुछ एक्सरसाइज भी बताते हैं। इसके अलावा आपके टेलीफोन, आपका प्रोग्राम है, आपके टेलीफोन आएंगे और आपसे गपशप रहेगी। और प्रोग्राम में मैं तारफ़ कराती हूँ अपने साथी मेज़बान का, यानी कि जो कि हैं लियाकत हारून हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग यूरोप, अस्सलाम वालेकुम सब नाज़रीन को। मैं हूँ लियाकत हारून हनीफ। आज पूरा इंग्लैंड बारिश में बिका हुआ, बारिश हो रही है। टेम्परेचर अप टू 15 डिग्री जाएगा। इससे पहले कि मैं मज़ीद न्यूज़ बताऊँ, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, बांग्लादेशी और श्रीलंकन एम्बेसी। हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आए हैं जब आप एम्बेसी के अंदर गए हैं, आप कैसे, आपके सजेशन भी चाहिए। पहले तो आप बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम्स क्या है, फिर साथ आप अपनी सजेशन भी हमें बताएं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं भी जा चुका हूँ पाकिस्तानी एम्बेसी में काफ़ी साल पहले और रिसेंटली भी, और देखना चाहते हैं कि क्या उनमें चेंजेस आए। तो क्या आपको उसी तरह तरीके, अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और एक गोरा आदमी जाता है वहाँ पे, इंग्लिश पर्सन, सेम विद ब्रिटिश पासपोर्ट, क्या आप दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है या डिस्क्रिमिनेशन होती है आप दोनों में के कलर बार में? आपका अगर आप पाकिस्तानी या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, इंग्लिश पर्सन जाता है तो उसको ऐसे। क्या यही चीज़ें फॉलो अप होती हैं इंडियन एम्बेसी में, बांग्लादेशी एम्बेसी में और श्रीलंकन एम्बेसी में? आप अपने तजर्बात हमें बताएंगे। सोचिए, गेट रेडी, गेट कप ऑफ टी, और मीन टाइम हम कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, स्नोबर रेसिपी बनाएगी, और मैं ब्रीफ न्यूज़ भी बताऊंगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आज पूरे इंग्लैंड में जो मौसम है वो बहुत हैवी रेन्स हो रही हैं, एटलीस्ट 39 फ्लड वार्निंग्स भी दी गई हैं छोटे टाउन्स में, और लीड्स वगैरह में रोड्स भी ब्लॉक की गई है, बंद करके फ्लडिंग का पानी जो है वो क्लियर किया गया। पाकिस्तान में आज फिर कोयटा के इलाके में बस में 50 लोग सवार थे एक मोटरसाइकिल में, जिसमें बम रखा गया था, धमाका हुआ, कुछ लोग मरे हैं और ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। सैड न्यूज़ ये कंटिन्यू हो रहा है, इसको
समझ नहीं आ रही कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको हैंडल करे या स्टॉप करे और इसका saying for everyone that is not in control दहशतगर्दी के जो हमले होते हैं। और दूसरी बड़ी न्यूज़ ये है कि स्पेन जो है रिसेंटली बल्कि काफ़ी देर से सफ़र कर रहा था और अभी बल्कि उनके बैंक्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे और अब उम्मीद है उनको 80 बिलियन यूरोस की हेल्प उन्होंने मांगी थी दूसरे कंट्री से जो उनको मिलने की उम्मीद होगी है। तो थोड़ा सा वो रिलीव हो जाएंगे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन स्पेन। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो है प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो है उन्होंने उनकी रीपोजेस कर ली थी बैंकों ने और बैंक्स जो डायरेक्टली सेल कर रहे हैं आजकल टू रिकवर देयर मनी। बट उसके अलावा ये कि पाकिस्तान के जो हालात है वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, कुछ ना कुछ वो होता है, बिजली का बहरान है, गैस का बहरान है और मौसम की वहाँ पे शदीद गर्मी पड़ रही है जून का महीना और उसके जैसे कंपेयर करें इंग्लैंड तो यहाँ बारिश जून के महीने में बारिश हो रही है वेरी स्ट्रेट। तो गवर्नमेंट इज़ टोटली फेल्ड इन पाकिस्तान। जी यहीं से मैं बात को उचक लेती हूँ और कहती हूँ कि आज सुबह मैं बहुत गर्मा गर्म बहस देख रही थी, सारे पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए थे तो उसमें एक अवाम का बंदा बैठा हुआ था और वो ये कह रहा था कि हम सारी रात गर्मी में मच्छर मार मार के जागते रहते हैं, सुबह जब हम काम के लिए निकलते हैं बड़ी मुश्किल से बड़ा महंगा नाश्ता होता है, यानी कि एक रोटी और अगर चाय हमें मिल जाए तो बड़ी गनीमत है। उसके जब हम घर से निकलते हैं तो हमें होता है कि टारगेट किटिंग में मारे ना जाए। हमारी बीवियां सर पे दुपट्टा मार के और ये समझती हैं, दुपट्टा रख के दुआएं देती हैं और ये समझती हैं कि या अल्लाह मेरा शौहर मेरे बच्चों का बाप खैर वफियत से वापस आएगा कि नहीं। इस किस्म के हालात हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, इसके अलावा फिर कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज कोयटा में बम का धमाका हुआ है, वहाँ पे लोग मारे गए, गरीब लोगों को मारा जाता है। किसी पार्लियामेंटेरियन को क्यों नहीं आज तक मारा गया, किसी वजीर को क्यों नहीं मारा गया, किसी बड़े आदमी को क्यों नहीं मारा गया, किसी डिफेंस वाली जगह पे क्यों नहीं इस तरह की बात हुई, गरीबों को क्यों मारा जा रहा है? ये कौन सी मुहिम चल रही है? जरा सोचें, दिल दिमाग लगा के सोचें कि क्या सारा प्रेशर गरीबों पर है, चाहे वो महंगाई का है, चाहे गैस का है, चाहे बिजली का है। गरीब लोगों को पास नहीं है तो वो जनरेटर लगा के अपनी जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको किसी तरीके से भी किसी किस्म की इन चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं हुआ। 80 से ज़्यादा % जो है हमारी आवाम वो गरीब है, इतनी गरीब है और सारा मतलब है कि जो ये माहौलाती असर भी उनके ऊपर है, फाइनेंशियल असर भी उनके ऊपर है और उसके बाद जब जान बहती है तो इन गरीब लोगों की बहती है। क्यों? इस क्यों का जवाब किसी के पास है? पब्लिक क्यों नहीं उठ जाती? इस गवर्नमेंट को कम्प्लीटली निकाल देना चाहिए। बल्कि आज अवाम कह रही थी, चीख चीख के कह रही थी कि मुशर्रफ का ज़माना ज़्यादा बेहतर था। सदर मुशर्रफ के ज़माने को आमरीत का दौर तो कहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेहतर था कि कम से कम गरीब आवाम को रोटी भी मिलती थी, बिजली भी मिलती थी, गैस भी मिलती थी। और दूसरा, नोट पे नोट छापे जा रहे हैं और अपनी ज़रूरियात को पूरी कर रहे हैं। जब नोट पे नोट छापेंगे तो सारा प्रेशर जो है वो अवाम पे पड़ेगा। आज का टॉपिक जैसे कि लियाकत साहब ने आपको बताया कि हम आपको जैसे कि आपको पता है कि वीनस टेलीविज़न का काम है अवाम की भलाई, अपने पाकिस्तानी हो, सिख हो, हिंदू हो, अपने एशियंस हो, इवन के अंग्रेज़ों के मामले में भी वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। कम्युनिटी सर्विसेज के तहत ये चैनल जो है आपकी खिदमत कर रहा है और बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो इस कम्युनिटी चैनल की सर्विसेज को साथ लेके टॉपिक हम ये ले रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी हो या पाकिस्तानी एम्बेसी हो या श्रीलंकन हो, बांग्लादेशी हो, जब आप सब लोग इस जाते हैं वहाँ पे अपनी कोई दाद रसाई करने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो आपके साथ क्या सलूक किया जाता है? क्या कभी कोई दिक्कत पड़ी या आसानी से काम हुआ? और क्या आपके साथ वही सलूक किया जाता है जो यहाँ के लोकल अंग्रेज़ों के साथ किया जाता है? और वहाँ पे लोगों का रवैया क्या इसी तरह है जैसे कि इस मुल्क में जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपके साथ एक क्लियर तरीके से, एक ईमानदारी से आपका काम किया जाता है। तो ये आपने टेलीविज़न पे आके अपने एक्सपीरियंसेस बताने हैं और अपने नहीं तो दूसरों के बताने हैं, और फिर ताकि अगर आपकी कोई मुश्किलात हैं या परेशानियां हैं या कहीं से आपको कोई दिक्कत हुई तो फिर इंशाल्लाह ताला वीनस टेलीविज़न आपकी ये शिकायत का डब्बा लेके पाकिस्तान एम्बेसी तक
इंडियन एम्बेसी तक और बांग्लादेशी एम्बेसी तक ज़रूर पहुंचाएगा, और इसमें फिर आपके लिए बेहतर हालात पैदा होंगे। तो मैं कह रही थी नाज़रीन कि उठो सोने वालों, बहुत सो चुके तुम, बहुत ज़िंदगी का कीमती वक्त खो चुके हो। उठो सोने वालों, बहुत सो चुके तुम, बहुत ज़िंदगी का कीमती वक्त खो चुके तुम। मुझे पता है ऑफिस में जाने वाले माएँ सब इस वक्त भागम दौड़ बच्चों को स्कूल में छोड़ रही हैं, लेकिन फ़ौरन वापस आके प्रोग्राम देखें, गरम गरम चाय की प्याली बनाएं, हो सके तो कुरकुरा सा आलू वाला पराठा या मूली का पराठा या माश की दाल का पराठा बना के सामने रखो, कपा कप खाए। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी कि पतले कैसे होना है। जी सोबर, मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस है। बहुत साल पहले मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गया, क्या प्रॉब्लम्स आए, अब रिसेंटली भी आए, कुछ इम्प्रूव ज़रूर हुआ है। आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके अगर आप इवन एम्प्लॉय हैं किसी एम्बेसी के, पाकिस्तानी एम्बेसी, इंडियन, बांग्लादेश या श्रीलंकन एम्बेसी के, हमें आके बताइए क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मे बी यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू मेक दी चेंजेस, लेकिन आप सजेस्ट तो कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, क्या हमको हमारी जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, स्पेशली मैं जो देखता हूँ कि हम यूके में हैं और वहाँ पे बाहर टेंट एक लगा हुआ है जिस जगह पे लोगों को रिसीव किया जाता है, या वेटिंग रूम बनाया गया है, बहुत सालों से है। और मैं शुरू में जब वो लगाया गया था, मैं तो ऐसा समझा था कि शायद ये टेम्परेरी एक चीज़ की गई है, इसको इम्प्रूव किया जाएगा। लेकिन डे इन डे आउट सालों साल गुजर गए हैं, वो वैसे का वैसे एक ढाबे स्टाइल का बना हुआ है, जो हम जब हम यहाँ से जाते हैं तो ऐसी जगह, और उसकी रिज़ल्ट ये होता है कि मैं यूके की एम्बेसी जब पाकिस्तान में गई थी तो पाकिस्तान में उन्होंने वहाँ पे भी यूके की एम्बेसी वाले हमें उसी तरीके से ट्रीट करते थे, यानी कि बाहर गर्मी है या बारिश हो रही है, उन्होंने लंबी क्यू आउटसाइड द एम्बेसी लगाई हुई थी। वहाँ पे लोग जो बहुत बहुत दूर से आ रहे, रातों पूरी रात ट्रैवल करके सुबह 3 बजे से क्यूइंग शुरू करते थे, और उनका नंबर जाके शायद 12 बजे या 1 बजे या 11 बजे आता था, और पूरा दिन ओपन स्पेस में वो क्यूइंग करते थे। अगर हम अपने आप को नहीं इम्प्रूव करेंगे, हम नहीं बताएंगे कि वी नीड अ बेटर स्टैंडर्ड्स, हमको अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए। इसी तरह एम्बेसीज के अंदर क्या होता है कि मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान से आते हैं। क्या वो उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि कस्टमर सर्विस क्या चीज़ है, लोगों के साथ जो कस्टमर आते हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, उनकी डिमांड्स क्या हैं, या एम्बेसीज को चाहिए कि कुछ लोकल जो लोग हैं लोकली एम्प्लॉय करें ताकि वो उनको हेल्प करें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन यूके, लोग कैसे थिंक करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे ट्रीटमेंट चाहते हैं टू इम्प्रूव देयर सर्विसेज। दूसरा ये है कि क्या इनकी वेबसाइट्स जो हैं पाकिस्तानी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, बांग्लादेश एम्बेसी या श्रीलंकन, इनकी वेबसाइट्स पे हैं, हैव दे गॉट इनफ इंफॉर्मेशन कि जो आप एज ए कस्टमर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे वीज़े के लिए क्या करना चाहिए या दूसरी चीज़ों के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो क्या आर दे गुड इनफ टू, आर दे गिविंग यू इनफ इंफॉर्मेशन। आपके अगर आपको प्रॉब्लम्स कोई हुई हैं तो हमें बताइए, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और साथ सजेशंस भी को उनको इम्प्रूव कैसे किया जाए। जी नाजरीन, 2 घंटे का एक इंतहाई खूबसूरत साथ आपके साथ रहेगा स्नोबर और लियाकत का, और इसमें लेंगे हम आपकी कॉल्स। लाइंस खुली हैं, फ़ौरन उठें और पहले आएँ और पहले पाएँ कि जो है स्कीम पे आप हमें कॉल करें। क्या पाएंगे और क्या खोएंगे? अगर फ़ोन नहीं करेंगे तो बहुत कुछ खोएंगे, अगर पाएंगे तो फिर बहुत खूबसूरत कॉल होगी और बहुत खूबसूरत गपशप होगी। और मेरा तो बहुत खूबसूरत एक तजुर्बा है कि जब मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गई, बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचान लिया, इतना मुझे अच्छा लगा। उन्होंने मेरे हाथ से पेपर पकड़े बगैर किसी क्यों के, कभी इस टेबल पे ले गए, कभी उस टेबल पे ले गए। नादरा कार्ड मैंने बनवाना था, फिर मैं अंदर गई तो फटाफट मेरी फ़ोटो भी खींची गई, मेरा नादरा कार्ड, और
कुछ ही देर में मेरा सारा काम हो गया। इवन कि जब मैं खाना लेने के लिए वो केबिन में गई तो वहाँ भी ख़वातीन ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर से उस तरफ से अंदर आए। मैंने समझा कि शायद कोई गर्मा गर्म चीज़ है कि जब मैंने पैसे पे करने की कोशिश की तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। तो मैं क्यों कहूँ कि मुझसे मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं है, मेरे साथ तो बहुत बेहतरीन सलूक हुआ। मैं बहुत खुश हुई और मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, इतनी ज़्यादा प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी और मुफ्त में समोसे और इतनी मज़े मज़े की बिरयानी खिलाई, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ अगर वो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और पहचान गए होंगे और उनको वो दिन याद हो गया। थैंक यू वेरी मच जी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से? मैं तो हमेशा मिसाल देना कि प्यार देखना तो इन्हां दोवां देखो, इन्हां तो मिसाल लेके सानू प्यार करना चाहिए। इन्हां दोवां दा प्यार हैगा। मैं कहते हैं कि जवानी बेवफा है, आती है और चली जाती है, बुढ़ापा वफादार है, आता है तो साथ ही लेके जाता है। बिल्कुल सही गल है। मैं दसा एक आदमी इत्थे आया सी ना, सोहरे घर ते सोहरा पुछण लगा पुत्तर तू रहेगा ना? कहंदा जी 2 दिन रहांगा। तो कहणगा पुत्तर एने दूरों आया ते सिर्फ 2 दिन रहेगा? कहंदा पापा जी 4 दिन दी ते जिंदगी है, 2 इंडिया कटा या 2 हुण इत्थे कटा। सही गल है गुरबाज। अच्छा मैं ब्रिटिश एम्बेसी गया। हाँ जी। पूरा पैक सी ब्रिटिश पासपोर्ट बनाने वास्ते। बिलीव करो कहणगे तेरी अपॉइंटमेंट है कि मैं कह नहीं जी। 2 चांस बेचारा भरिया प्याल। मैं क्या ओके कोई नहीं। उन्हें मैंने अंदर जान दिता। मैं जाके सैकटरी नाल 2 गल्लां कीतियां, 2 जोक सुनाते। 3 ते कहंदी है उत्थे बह जा, नो प्रॉब्लम। 5 मिनटां ही कहंदी है हे हरियो। मतलब जिथे प्यार और हासा मिले ना ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ? ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਫਟ 2 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਗੇ ਲੈ ਜਾ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਂਦੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ खुश ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ नेक्स्ट कॉलर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम। You speak English? Yes, we do speak English. You can ABC किथे गई सी जी बोलते हैं। Yeah, I'm fine. Please tell us your experiences. What would you like to tell? Your program is mashallah very good. Yes, thank you. You look so beautiful. Thank you. Anything else, sweetheart? You want to say something? Even आपका तजर्बा नहीं भी है कोई मेसी के बारे में तो आप वैसे भी कोई गपशप कर सकते हैं जी। कॉल, हेलो जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम कॉल लें, आपकी हमारी कॉल की सब लाइनें खुली हैं, लेकिन बात वही है और काफ़ी सारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं, लेकिन हम फ़ौरन कोशिश करेंगे कि सबको की बारी बारी कॉल जल्दी जल्दी लें। और इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एक आदमी था, जल्दी से बताऊं, कि उसने कहा कि अल्लाह ताला ने आपने मुझे इतनी खूबसूरत चीज़ें दी और वो वापस ले ली। जैसे मुझे खूबसूरत जवानी दी वो आपने मुझसे वापस ले ली। इसके अलावा मुझे आपने और चंद खूबसूरतें दी, लेकिन वो आपने खूबसूरत चीज़ें दी और वो वापस ले ली। लेकिन मेरी बीवी भी बहुत खूबसूरत है, तो आपने इसको वापस क्यों नहीं लिया? इसके बारे में सोचें, प्रोग्राम देखें। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग यूरोप मिलते हैं ब्रेक के बाद सनोबर और लियाकत। खूबसूरत मुल्क टर्की में प्रॉपर्टी, हॉलीडे होम और सेकंड होम, खूबसूरत सनशाइन और खूबसूरत ओशन। प्रॉपर्टी के लिए रजू कर सकते हैं लियाकत हारून हनीफ साहब को ऑन दिस नंबर 07961332092 या हमारी वेबसाइट विजिट करें।